मेरी जेई मेंस के अंदर डैश परसेंटाइल थी, तो क्या मुझे एडवांस पे फोकस करना चाहिए या फिर सिर्फ मेंस के ऊपर लगे रहना चाहिए, या फिर सिर्फ एडवांस को ही टारगेट करना चाहिए, या फिर दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए और फिर एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। और यार मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाली है कि आपको मैं ऐसे बताऊँगा। यार अब ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना, आप उसी से ही ले यार, क्योंकि अब जैसे आपको अगर आप फिर यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे भी आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना, वही आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। मैं एज आपका सीनियर मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ और कुछ, लेकिन जो टीचर देगा बात बताएगा ना, वो ही आपको फॉलो करनी है और उसी के ऊपर चलते रहना है। मैं आपको जो मेरे जितना भी 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस होता है वो सारा इस वीडियो के अंदर पूरा समअप कर दूंगा। और कुछ बातें यार ऐसी बताऊंगा मेरी यार, जो कि आपको सही में सुन के अच्छा लगेगा। तो और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आएंगे अपने साथ, विश्वास कलानी, जो कि हैं जेई एडवांस 2020 AIR 83। सो उसको भी बिल्कुल मिस मत कर। तो सबसे पहले अपनी बात आती है कि भाई क्या मुझे जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो यार, कोई सिंगल बंदा आपको ऐसे नहीं बता सकता कि आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है या फिर नहीं करनी। मेरी एडवाइस ये रहेगी आप सबको कि आपको चाहे से आपके 100 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये क्योंकि यार 3 महीने की मेहनत कर लोगे ना, तो फिर एक आपके में ऐसे रहेगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे मेहनत करी थी। फिर क्योंकि अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी, फिर बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कर लेता उस टाइम पे मेहनत तो एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आज के चक्कर में ये नहीं कि आप मेंस को बिल्कुल भी भूल जाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप फिर ऐसे सोचते रहो नहीं मैं तो IIT का ही लौंडा हूँ, मेरे को तो सिर्फ IIT में जाना है, मेंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर आपके भी बहुत अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हुई है ना, बहुत ज़्यादा तगड़ी, यानी आपके भी मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल बनी, तो आप एडवांस को एकदम फुल टाइम लो। लेकिन अगर आपके भी बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं तो आपको अभी तो सिर्फ मेंस को ऐसे लेना है कि हाँ मेरे को मेरा पहले कॉलेज सिक्योर करना है और एडवांस को थोड़ा थोड़ा करते रहना है। बात करें ना मगर मेंस की प्रिपरेशन की, तो यार अपन को मेंस की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अपन ने जान लिया होगा मॉक टेस्ट। तो यार मॉक टेस्ट देने के लिए वैसे तो आपके पास काफ़ी सोर्सेज हैं, लेकिन यार मुझे ये ओसवाल की जेई मेंस की 15 सैम्पल हुए बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। इसके अंदर आपको सारे जितने भी आपको 2020 है 2019 के आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, अच्छे से एनालिसिस मिल जाता है हर सब्जेक्ट का, और 15 नए मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो कि नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। और जैसे अपन को ओसवाल के अंदर मिलता ही है, अपन को जो माइंड मैप्स वगैरह मिलते हैं, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऐसे, वो आपको माइंड मैप्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए इनके मेनेमोनिक्स भी मिले हुए रहते हैं, जिससे कि आप जैसे शॉर्टकट टाइप जैसे अपन बोलते हैं वो मिल जाते हैं। और QR कोड वगैरह मिल रखे हैं कि समझो आपको कोई कंटेंट समझना हो तो जितना भी ऑनलाइन कंटेंट होता है सारा QR कोड के फॉर्म में स्टोर कर रखा है, उसे स्कैन करो, उसकी लिंक आ जाएगी। तो यार वैसे तो कई सारे आपको ऐसे मिल जाती है बुक्स, लेकिन यार जो ओसवाल वाली बुक्स है उसका कंटेंट मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। तो आपको अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली ओसवाल वाली बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दे रखी है अमेज़ॉन की, आप वो वहाँ से भी ले सकते हो, और ओसवाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो भाई बेस्ट बुक है उसके लिए, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट करो। तो ये तो थी भाई आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं। अब दूसरी बात आती है कि यार क्या एडवांस में मेरे को क्या चीज़ चाहिए, एडवांस के अंदर सेलेक्ट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। अभी जो आपके 100 डेज़ के अराउंड बचे हैं उस दिन कंसिस्टेंट रहना है। अगर सारे बच्चे, अगर मैं मानूँ कि 1 के स्केल पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर 1% एक्स्ट्रा 0.1 भी एक्स्ट्रा काम करोगे ना, तो आपका जो रिज़ल्ट होता है ना 1 साल के अंदर आपका 37 टाइम बेटर रिजल्ट आएगा। और अगर आप वही 1% काम करोगे ना सबसे, तो आपका 1500 टाइम कम रिजल्ट आएगा। तो यानी कंसिस्टेंसी की भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप अभी कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे ना तो एंड में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी अपन को मेंटेन रखनी है। डिस्ट्रैक्शन भाई इस टाइम पे जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, जैसे मेरे से भी हो रहा है डिस्ट्रैक्शन, तो हटा दो भाई। डिस्ट्रैक्शन जितना हो सके ना उतना कम रखना है, माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, फोकस रहना है। तो ये तो थी बात कि भाई अपन को क्या क्या चीज़ें अपने साथ में रखनी है। दूसरी बात ये आती है कि भाई एडवांस क्लियर करने के लिए मेरे को कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एडवांस करना कुछ ज़्यादा ही टफ है क्या। तो देखो भाई जितना ज़्यादा बनाया जाता है ना उतना भी ज़्यादा नहीं है। एडवांस के अंदर आपको मैं बताऊँ, हमारे साल में 50% मार्क्स के अंदर या 50% मार्क्स पे 1500 के आसपास रैंक बन रही थी 50% मार्क्स पे, और आपके 30 to 40% में आप बहुत तगड़ा कॉलेज लेके जा रहे थे। 2019 के अंदर आपके 50% मार्क्स के ऊपर आपके 1800-1900 के लगभग रैंक बन रही थी, और आप 30-40% पे आपको सिलेक्शन हो जा रहा था।
तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी अपन को ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, बहुत कम स्कोर के अंदर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जो पर्टिकुलर चीज़ें अब यार एडवांस के पेपर में ईजी चीज़ें भी पूछती है, तो अपन को ईजी चीज़ों को ही टारगेट करना है। तो ये तो थी भाई एडवांस से रिलेटेड चीज़। अब आने वाले जो अपने 100 डेज़ बचे हैं उसके अंदर अपन को कैसे कैसे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो उससे रिलेटेड जो टिप्स होती हैं वो आपको आगे देंगे विश्वास कलानी। तो अब चलते हैं अपन विश्वास के पास। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपन विश्वास के पास। तो एक बार विश्वास अपना एक तुम ब्रीफ इंट्रो दे दो कि तुम्हारे बारे में कुछ बता दो। मैं विश्वास हूँ और मतलब मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 82 आई थी और अभी मैं करंटली आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा हूँ। और मैंने अपनी जो जेई एडवांस की तैयारी थी वो एलन जयपुर से की थी। ओके नाइस। तो यार अब एक बार जैसे कि जो मेन चीज़ थी कि भाई एक बार स्ट्रेटेजी बता दो। जैसे तीनों तरह के स्टूडेंट होते हैं कि भाई किसी की प्रिपरेशन अभी वीक चल रही है, किसी की थोड़ी मीडियम लेवल की है, तो और जो लोग अभी हाई रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंडर 100 अंडर 200, तो उन सब तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए एक बार तुम स्ट्रेटेजी बता दो कैसे कैसे उनको चलना चाहिए। अभी 100 डेज बच रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की अभी काफ़ी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन और मतलब कॉन्फिडेंट भी है वो, तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज से आप क्वेश्चन देखो, थोड़े अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखो और ज़्यादा फोकस मॉक टेस्ट पे करो। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स दो और उसमें अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं उनको एनालाइज करो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आप अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करते रहोगे। अब जो स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी मीडियम लेवल पे चल रही है प्रिपरेशन और जो थोड़े कॉन्फिडेंट कमी है अपने प्रिपरेशन के बारे में, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो अपने वीक टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा वर्क करो। मतलब आप जो भी अपने वीक टॉपिक्स हैं, थोड़े फिजिक्स में कुछ होंगे, केमिस्ट्री में कुछ होंगे, मैथ्स में कुछ होंगे, उन पे प्रैक्टिस करो, उनके डाउट्स जो भी है वो क्लियर करो। और आप लोग अपनी प्रीवियस जो टेस्ट की गलतियाँ उनको फोकस में लाके उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अब जो स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी प्रिपरेशन अभी कम चल रही है, तो जैसे हम जानते ही है कि जेई एडवांस जो एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा कोई भी चैप्टर होता है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको डेप्थ में टच करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप मतलब सारे टॉपिक्स कवर कर पाओ इतनी जल्दी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस करने की बजाय कम टॉपिक्स पे फोकस करके उनको अच्छे से करो। जिनकी अभी प्रिपरेशन सही नहीं है, अभी कॉन्फिडेंट भी नहीं है वो लोग, तो आप लोग जो अपने वीक टॉपिक्स है जो आप बिल्कुल ही मतलब देख के आपको घबराहट सी हो जाती है, तो उनको अभी पिकअप करने का कोई मतलब वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इतने टाइम में उनको स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे। तो इससे बेटर ये होगा कि आप आपके जो चैप्टर्स आपके मीडियम लेवल पे या फिर स्ट्रॉन्ग लेवल पे उन पे अच्छे से वर्क कीजिए और उन्हीं को एग्ज़ाम में क्रैक करने की कोशिश करना। ओके तो देखो यार अब इनको मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए फिर एडवांस की, क्योंकि यार अभी जैसे 3-2 बार मेंस का एग्ज़ाम होगा तो मेंस पे बोर्ड भी आएंगे, मेंस की एग्ज़ाम भी होंगे, फिर एडवांस भी होंगे, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है? तुमने कैसे किया था अपने टाइम पे? मतलब अगर जैसे आप इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों में। मतलब अगर अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम में जाके अच्छा कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मतलब टाइम सफिशेंट देना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जिन बच्चों का मेंस अच्छा हो ही गया, अभी पहले 2 अटैम्प्ट जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग एडवांस्ड एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करें। और जिन लोगों का अभी मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम मेंस प्रिपरेशन पे अभी दे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडवांस के लिए भी करते रहे साथ में। लेकिन जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे ज़्यादातर टॉपिक्स मेंस और एडवांस में कॉमन है, बस कुछ मेंस में एडिशनल होते हैं, तो आप जो जो टॉपिक्स कॉमन है उनको ऐसे पढ़िए कि वो आपके दोनों फेसेट्स को कवर कर रहे हो, मेंस को भी कवर कर रहे हो और एडवांस को भी कवर कर रहे हो। एंड बोर्ड्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड्स तो मतलब थोड़ा मैनेज हो सकता है, जैसे इंग्लिश और दूसरे जो भी सब्जेक्ट होता है, किसी के पास फिजिकल होगी, किसी के पास कंप्यूटर होगी, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा लास्ट के 1 महीने में मैनेजेबल होता है। और बाकी सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से आप कवर कर ही सकते हो, जो आपकी जेई प्रिपरेशन है उसमें कवर हो ही जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके सो तो यार ये तो थी बात। तो एक बार ऐसे बता दोगे कि इनको टाइम टेबल कैसे क्या फॉलो करना चाहिए, टाइम पे इनका रूटीन कैसा रहना चाहिए, पूरा ऐसे शेड्यूल कैसा फिक्स रहना चाहिए?
मतलब दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो बहुत जो शेड्यूल्ड चलते हैं और एक जो बिल्कुल ही अनशेड्यूल्ड चलते हैं। तो जो शेड्यूल्ड चलते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो शेड्यूल टाइम बेस्ड ना बनाए, टारगेट बेस्ड बनाए। मतलब जैसे लोग सेट कर लेते हैं कि मेरे को 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, इससे बढ़िया आप ये सेट करिए कि आपको ये चैप्टर करना है, अब उससे पहले आप ना ही उठे तो बेटर होगा। तो ये टारगेट बेस्ड शेड्यूल बनाना थोड़ा बेटर रहता है, उससे आपके एंड ऑफ द डे तक काफ़ी सारे टारगेट्स भी कवर हो जाएंगे। और जो लोग शेड्यूल नहीं बनाते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब उससे चीज़ें रैंडम हो सकती है और एंड ऑफ द डे पे उनको बहुत लो कॉन्फिडेंस वाली फील भी आ सकती है कि हमने आज किया क्या है। वो सिस्टमेटिकली उनको मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि उन्होंने सिस्टमेटिकली कुछ किया है आज। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग भी ऐसे टारगेट बेस्ड स्ट्रैटेजी पे जाए और एक या तो चेकलिस्ट टाइप बना ले कि ये चैप्टर्स कवर करने हैं, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं और उन पे टिक लगाते जाइए, तो वो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके तो यानी कि जो ये आने वाले 100 डेज़ है उसके अंदर टाइम तो बिल्कुल कहीं पर डिवोट कर नहीं सकते, सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। और बाकी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह को कैसे थोड़ा सा अवॉइड करना है, पर ये भी बता दो। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी ये आपके 100 डेज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मतलब आपका बेसिकली कॉलेज तो डिसाइड होता ही है लाइफ का। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इस वक्त सोशल मीडिया से तो दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। मतलब मेरे को याद है मेरा जब जेई आ रहा था तो मैंने मतलब हमारे टीचर्स वगैरह ने सजेस्ट किया था कि आप लोग अगर हो सके तो टच स्क्रीन फ़ोन अगर आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम नहीं आ रहा हो तो उसको थोड़े टाइम के लिए दूर ही रखिए, बेटर होगा। कुछ थोड़े टाइम मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट ना ही करें। तो मेरे को याद है मैंने कीपैड वाला फ़ोन भी यूज़ किया था 1-2 महीने, तो वो भी मतलब तरीका हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो ये इंस्टाग्राम और इन सब एक्टिविटीज़ से, क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर जाती है। और मतलब यही है कि इस वक्त आपको जैसे कई लोगों को दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, किसी को गेमिंग का एडिक्शन भी हो सकता है, किसी को आउटडोर गेम्स का भी एडिक्शन हो सकता है और वो मतलब उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त अपने सारे एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। मतलब इस वक्त आप ये सोच सकते हैं कि जो भी जेई के बाद वाला टाइम है उसमें हमारे को थोड़ा टाइम मिलेगा इन सब पे एंजॉय करने का। तो ये तो थी भाई आपकी बात की यार, अगर आप जो भी इन्होंने बताई विश्वसनीय चीज़ उनको फॉलो करोगे तो भाई डेफिनेटली चीज़ें होंगी। और पूरा जितनी भी अपनी हार्डवर्क होता है ना उसमें कभी बिल्कुल भी मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। सो थैंक यू विश्वास यार आज को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। तो आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहोगे एस्पायरेंट्स को? मैं सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका हो एग्ज़ाम तक उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ मतलब जितना भी है मैं उसको अच्छे से करके आऊँगा, जो भी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उसको अच्छे से करके आऊँगा। और मतलब जो भी सिचुएशन हो बाद में फ्यूचर में मतलब उसमें फाइनली ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अभी जो भी मेहनत करनी है वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप बाद में रिग्रेट करो चीज़ों को कि हमने ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया। ओके सो यार ये तो थी बात। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो अब बाय बाय विश्वास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आपको कुछ भी मन में डाउट होता है ना इतना सा भी, तो उसको बिल्कुल भी मन में मत रखना, नीचे कमेंट्स में बेझिझक पूछ लो यार, और सबके आंसर दूंगा मैं एक सिंगल बच्चे के। हाँ अगर कोई ऐसा हुआ कोई फालतू तो उसके तो कैसे दूंगा, लेकिन अगर आपका जेन्युइन डाउट हुआ ना तो पक्का आंसर दूंगा, चाहे से यार थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन सबके आंसर ज़रूर दूंगा। तो इसलिए कुछ भी बात रही है ना मन में उसको रखो मत, कोई भी कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आ रही तो वो नीचे ज़रूर पूछ लो। या फिर अगर कुछ नीचे पूछने में हेजिटेशन होती है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से, और टेलीग्राम के ऊपर भी मैं अभी काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम के चल रही तब तो एक्टिव नहीं था, अब थोड़ा वहाँ पे भी और भी चीज़ें आएंगी तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो यार डेफिनेटली लाइक करना, और यार पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मचाते रहो।